हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल। आज हम पॉलिटिकल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया BN राव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो प्रथम अधिवेशन हुआ था आपका 9 दिसंबर 1946 को, और इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। आप याद कैसे रखोगे? सच्चिदानंद सच बोलते थे, अस्थायी, इसलिए वो ज़्यादा समय तक नहीं टिके। और टाइमिंग आप देखो, याद कैसे रखोगे इसकी? 9 दिसंबर है, और नेक्स्ट हुई थी आपकी एक डेट छोड़ के 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर 1946 को बैठक में किसे स्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो राजा लोग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब जो राजा होते हैं उनको तो कोई चेंज नहीं कर सकता, क्लियर? तो किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट आता है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान की आधारशिला के लिए उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो यहाँ पे फिर से देखिए, 11 के बाद एक डेट छूट के 12, उसके बाद 13 आती है। तो आधारशिला के लिए उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ये किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संघीय संविधान तथा संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर? दोनों मैंने इकट्ठे लिख दिया है, संघीय संविधान आए या संघ शक्ति आए, तो दोनों समितियों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट इज प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर या भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट वन इज प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष, तो ये आते हैं सरदार पटेल। नेक्स्ट इज मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं JB कृपलानी। और अगर पूछा जाए संचालन समिति के अध्यक्ष, तो संचालन करने वाले कौन होते हैं? राजा होते हैं प्रजा का संचालन करने वाले। तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन आ जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा? तो संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने एक साथ। यहाँ पे 17 प्रिंट होना था, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। मैं कई बुक में 18 भी लिखा होता है, बट 17 को ही मेंशन कीजिएगा। 17, 2 साल 11 महीने और 17 दिन का समय लगा। संविधान कब अंगीकृत हो गया? फिगरेटिव कब हो गया? बनकर तैयार ये कब हो गया? ये हुआ आपका 26 नवंबर 1949 को। और संविधान को पूरे तरीके से लागू कब किया गया था? देखिए, 26 नवंबर 1949 को ये अंगीकृत हुआ, और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। और इसी दिन आपको पता है स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्रता दिवस मनाया गया था। फ्रेंड्स, ये 1930 से ही गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है, सेम डेट को, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों सेम डेट्स आई थी, इसलिए ये स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट इज राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट वन, राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय गान को अपनाया गया है 24 जनवरी 1950 को। और अगर एग्जाम में आए कि इसकी गायन अवधि कितनी है, जब राष्ट्रीय गान को गाया जाता है 52 सेकेंड्स, और कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे इसको गाया जाता है तो वहाँ पे 20 सेकेंड्स का ही गाया जाता है, सिर्फ 20 सेकेंड का। ओके, नेक्स्ट इज विधानसभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो विधानसभा की अंतिम बैठक हुई है 24 जनवरी 1950 को। और इस अंतिम बैठक में क्या हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। नेक्स्ट वन, संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। नेक्स्ट इज नवनिर्मित संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग तथा अनुसूचियां थी? तो इसमें थे आपके 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां, और वर्तमान में अगर देखा जाए तो कितनी हैं? 12। क्लियर? अगर अनुसूचियां पूछी जाए तो 8, और वर्तमान में कितनी हैं? 12। तो ये याद होने चाहिए, आर्टिकल कितने हैं, पार्ट कितने हैं, और अनुसूचियां कितनी हैं। नेक्स्ट वन, संसदीय शासन विधि का शासन, एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिए गए हैं? नॉर्मली इसमें कौन सा आता है? एकल नागरिकता आती है, सिंगल सिटीजनशिप, ये हमने ली है ब्रिटेन से। ओके, नेक्स्ट वन, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? आपको पता है मौलिक अधिकार क्यों लिए जाते हैं? हमें अपने मौलिक अधिकारों का क्यों पता होना चाहिए, ताकि हम शक्तिशाली बन सके। और आपको पता है शक्तिशाली जो कंट्री है वो कौन सी है? अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने ये मौलिक अधिकार लिए हैं।
नेक्स्ट, राज्य के नीति निदेशक तत्व, तो नीतियाँ, नीति को आप आय से रिलेट कीजिएगा, नीति आय, नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट इज राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है फ्रेंड्स कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट वन, समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और संसद के जो दोनों सदन हैं उनकी संयुक्त बैठक, ये हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे देखिए आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से हमने क्या क्या लिए हैं, बहुत बार एग्जाम में आता है, तो आप इनको अच्छे से लर्न कीजिएगा। क्लियर। नेक्स्ट इज आपातकाल की व्यवस्था कहाँ से ली है? तो इमरजेंसी हमने ली है जर्मनी से। नेक्स्ट इज फेडरलिज्म, गणतंत्रात्मक होना था यहाँ पे, गणतंत्रात्मक, और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये हमने फेडरलिज्म फ्रांस से लिया है। देखिए फेडरलिज्म अगर इंग्लिश में लर्न करना हो तो फ्रांस इजीली लर्न रहेगा। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, ये हमने दक्षिणी अफ्रीका से ली है। नेक्स्ट वन इज संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है? तो नागरिकता का वर्णन किया गया है फ्रेंड्स 5 to 11 जितने भी आर्टिकल आते हैं उसमें, और अगर पार्ट पूछा जाए तो भाग आएगा ये 2। ओके। नेक्स्ट वन, राज्य के नीति निदेशक तत्व किस भाग में दिए गए हैं? तो नीति निदेशक तत्व हमने लिए कहाँ से हैं? आयरलैंड से लिए हैं, और ये दिए हैं आपके भाग 4 में। और अगर इसकी टाइमिंग पूछी जाए तो कहाँ से कहाँ तक आते हैं? तो ये आते हैं 36 से 51 तक। तो ये कुछ एक एमरजेंसीज मैंने आपको मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए कि कौन कौन सा क्वेश्चन या कौन सा पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम एग्जाम में। ओके। नेक्स्ट वन, मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं, और किस से किस आर्टिकल तक आते हैं? ये आते हैं 12 से 35 आर्टिकल तक। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट वन, अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र किस भाग में है? तो अनुसूचित जनजाति और जनजातीय क्षेत्र जो है ये भाग 10 में आता है। नेक्स्ट वन, राजभाषाओं का वर्णन किस भाग में दिया गया है? तो ये दिया गया है आर्टिकल 343 से 351 तक। यहाँ पे भी ये 17 होगा, भाग 17। क्लियर। 343 से 351 तक। नेक्स्ट वन, आपात उपबंध किस आर्टिकल में दिए गए हैं? तो इमरजेंसीज हमारी फर्स्ट है 352, सेकंड वन 356 और 360। क्लियर। 3 आपात उपबंध इमरजेंसी जो है ये 3 टाइप्स की बताई गई हैं। नेक्स्ट वन, राज्य और संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व विवरण, ये हमारा 4थी अनुसूची में है। राज्य और संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन। जाति और अनुसूचित जनजातियां, ये आपकी 5वीं अनुसूची में दी गई हैं। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये हमारी 7वीं अनुसूची में दी गई है। और आर्टिकल कौन सा आता है? 246 to 46। नेक्स्ट वन, केंद्र और राज्य सरकारों का कानून किस सूची में दिया गया है? तो ये दिया गया है समवर्ती सूची में। ये मिड में से क्वेश्चंस भी उठाए जाते हैं, तो आप इनको भी अच्छे से लर्न कीजिएगा। ठीक है। कौन कौन सी अनुसूची किस चीज़ के लिए? राज्य संघ के लिए 4थी, जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 5वीं, संघ सूची और समवर्ती 7वीं में दी गई है। केंद्र और राज्य सरकारों का वर्णन समवर्ती में दिया गया है। क्लियर। नेक्स्ट वन इज 22 भाषाओं का वर्णन कौन सी अनुसूची में दिया है? तो 22 भाषाओं का वर्णन 8वीं अनुसूची में दिया गया है। क्लियर। तो इसमें 2003 में जो है 92 संविधान संशोधन जब हुआ था तो 4 भाषाओं को, डोगरी, मैथिली, बोडो और संथाली को इन भाषाओं में जोड़ा गया, और टोटल भाषाएं कितनी हो गई? 22 हो गई। इसमें जो है अंग्रेजी भाषा का विवरण नहीं दिया गया है। नेक्स्ट वन इज दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों का वर्णन कौन सी अनुसूची में आता है? तो दल बदल, दल बदल। क्लियर। दल बदल देते हैं, क्या बोलते हैं नेता लोग? 5 साल के लिए वोट दो और फिर अपना दल बदल लेते हैं। तो ये दिया गया है आपका 10वीं अनुसूची में 52 संविधान संशोधन 1985 के तहत। क्लियर। नेक्स्ट इज पंचायती शक्तियां, प्राधिकार, जिम्मेदारियां कौन सी अनुसूची में है? तो पंचायत अगर पूछा जाए तो 11वीं अनुसूची में आएगी, और नगर पालिकाएं अगर पूछा जाए तो 12वीं अनुसूची में आएंगी। क्लियर। टाइमिंग दोनों की सेम है, 1992 और 1992 बोथ आर सेम। क्लियर। सो नेक्स्ट वन इज संविधान की प्रस्तावना किसके द्वारा बनाई और पेश की गई है? संविधान की प्रस्तावना ये बनाई और पेश की गई है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट वन, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द कब जोड़े गए? देखिए 3 शब्द आपने याद रखने हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। जैसे 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था उसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए या फिर कौन कौन से शब्द नहीं जोड़े गए। क्लियर। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये कौन से संविधान संशोधन में जोड़े गए हैं? 42 संविधान संशोधन। और ये हुआ कब था? ये हुआ था आपका 1976 में। ओके। नेक्स्ट आता है हमारा
मूल रूप से संविधान के कितने मौलिक अधिकार हैं? 7 थे। देखिए आपको पता ही है कितने थे, 7 थे, परंतु जो संपत्ति का अधिकार है उसको क्या किया गया, 44, जो हमारा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1978 में, उसके तहत जो है मूल अधिकारों की सूची से इसे हटा दिया गया और इसे कहाँ पे शामिल किया गया, ये भी आपने याद रखना है, इसे 300A में शामिल कर दिया गया। और हमारे पास मौलिक अधिकार कितने रह गए, तो 7 से 6 रह गए। क्लियर। नेक्स्ट वन, विधि के समक्ष समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? कानून के समक्ष सभी को समानता प्राप्त होगी, ये दिया गया है आपका आर्टिकल 14 में। नेक्स्ट वन इज अस्पृश्यता का अंत कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो अस्पृश्यता का अंत दिया गया है 17 अनुच्छेद में, अनुच्छेद 17 में। नेक्स्ट इज कौन से अनुच्छेद के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना है? तो ये आर्टिकल है आपका 21। ये हुआ था 86 संविधान संशोधन 2002 में। क्लियर। नेक्स्ट वन, किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को जोखिम भरे कार्य करने की मनाही है? तो आर्टिकल 24 के तहत जो है 14 से कम आयु वाले जो बच्चे हैं वो कारखाने, फैक्ट्रीज, जिसमें भी उनको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उनमें उनको कार्य करने की बिल्कुल मनाही है। ओके। नेक्स्ट वन, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार कौन से आर्टिकल के तहत आता है? तो ये आता है अपने धर्म को हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे के धर्म को गलत बोलना है, पर आप अपने धर्म और अपनी संस्कृति को हम बचा सकते हैं। तो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना ये आता है हमारा आर्टिकल 25 में। सो नेक्स्ट वन, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण दिया गया है आर्टिकल 29 में। नेक्स्ट वन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये दिया गया है आपका आर्टिकल 32 में। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो थे उन्होंने क्या कहा है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान के हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी है किसे? आर्टिकल 32 को। और आर्टिकल 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आपने ये पक्का अच्छे से लर्न करना है क्वेश्चंस। नेक्स्ट वन, मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे 76 संविधान में 42वां संविधान संशोधन चौथे भाग के बाद जो है इसे जोड़ा गया। कब इसे जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन में मूल कर्तव्यों को कौन सी समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है इसे 42वें संशोधन के चौथे भाग के बाद जो है अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया। कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन इज मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? पहले मूल कर्तव्य 10 थे, पर 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत जो है कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है, तो इसलिए कितने हो गए आपके? टोटल 11 हो गए। So I hope you liked the video. Friends, stay with us. Thank you so much. Have a nice time. To like, share and subscribe. Thank you so much.